नमस्कार, मैं उनिशा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम में। और दर्शकों, आज हम बात करेंगे क्या चुनाव का समय परिवर्तित करने की आवश्यकता है। क्योंकि हर बार आम चुनाव भयंकर गर्मी के मौसम में होते हैं। तेज धूप होने के कारण लोग घर से निकलने से कतराते हैं, क्योंकि मतदान स्थलों पर लंबी लाइन में कोई खड़ा नहीं होना चाहता। ये कहना है, आपको बता दें, बहुत सारे लोगों का, जो तपती गर्मी को मतदान में कमी की अहम वजह मानते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो मतदान में जो कमी देखने को मिली वो गर्मी एक कारण सामने आ रहा है। क्योंकि भारत में अभी तक 6 चरणों के चुनाव जो है संपन्न हो चुके हैं, लेकिन हर जगह मतदान में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें, लखनऊ में 5वें चरण में मतदान संपन्न हुआ, जहां 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत 2.55% अंक घटकर 52.12% रहा। इस सीट पर बीजेपी के टिकट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर सबसे प्रमुख चेहरा दिखाई दे रहे हैं। घटते मतदान के पीछे बढ़ती गर्मी को भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। इस समय उत्तर भारत के तमाम इलाकों में पारा तकरीबन 50 डिग्री को छूने को तैयार है। कुछ दिन पहले चुनाव प्रचार अभियान के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी गर्मी के चलते मंच पर बेहोश हो गए थे। ऐसी तमाम अपडेट हम अभी दे रहे हैं कि बहुत से नेता, राजनेता, चाहे वो बॉलीवुड का कोई एक्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो आम इंसान ही क्यों ना हो, सभी गर्मी की चपेट में है और सभी को डिहाइड्रेशन से और हीट वेव से जो है परेशान है। आपको बता दें, करीब 98 करोड़ मतदाताओं वाले भारतीय लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर सभी 7 चरणों के दौरान मतदान जो कि हो रहा है, जहां अप्रैल के मुकाबले अब गर्मी और अधिक बढ़ चुकी है। बढ़ती गर्मी और हीट वेव की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अखबारों में एक आलेख लिखा है। वो आलेख शायद आपने पढ़ भी लिया होगा कि भारत में मौसम अनुकूल चुनाव कराए जाने का समय आ चुका है। मतलब कि हर बार जो चुनाव होते हैं, आम चुनाव हम अक्सर देखते हैं गर्मियों में होते हैं, तो उनका जो समय है वो परिवर्तित करने का समय आ चुका है और अब इससे जुड़ी संभावनाओं को तलाश जाना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति के प्रमुख भी हैं। गर्मी में परेशानियों से सिर्फ मतदाता ही नहीं, बल्कि मतदान स्थल पर कार्यरत पीठासीन अधिकारियों को भी, आपको बता दें, दो चार होना पड़ता है। केवल मतदान ही नहीं, मतदान कराने वाले, करने वाले और तमाम जो पूरी टीम है उनको भी इस गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, पीठासीन अधिकारी जो होते हैं चुनाव के, वो भी भीषण गर्मी में ईवीएम को लेकर आने के लिए तेज धूप में ही घंटों रहना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी 4-5 लोगों की टीम होती है। सभी लोग गर्मी में ईवीएम की रखवाली भी करते हैं। अपना भी ख्याल रखें और मतदान भी सुचारू रूप से करवाएं। ये जिम्मेदारी निभाना काफी मुश्किल होती है, क्योंकि मतदान स्थल अधिकतर सरकारी स्कूलों में बनाए जाते हैं, जहां पर बिजली और पानी की बहुत उचित व्यवस्था नहीं होती। हम अक्सर देखते हैं कि जितने भी अभी तक आप जहां भी मतदान करने गए होंगे, वो स्कूल, कॉलेज या फिर कोई आंगनबाड़ी या सरकारी संस्थान ही होता है जहां पे अधिकतर ऐसे मतदान होते हैं। उनकी मांग है कि सुबह से शाम तक भीषण गर्मी में रहकर मतदान करवाने वाले कर्मचारियों के लिए भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। तेज गर्मियों का मौसम मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य पूर्व और उत्तर प्रायद्वीपीय भारत के मैदानी इलाकों में मार्च से जून के दौरान सबसे अधिक देखा जाता है। ये गर्म हवाओं का महीना होता है। आपको बता दें, लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान के जो विभाग के निदेशक हैं, उनका कहना है कि हम लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में रहते हैं और उन्हें डेली का पूर्वानुमान भेजते हैं कि कब कितनी गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ती गर्मी को देखते हुए मतदान स्थल पर भी लू से बचाव के लिए सुझाव पट्टी और कुछ अन्य व्यवस्था की सलाह भी दी गई है। क्योंकि इस बार वाकई में सबसे अधिक भीषण गर्मी देखने को मिली, तो जितने भी बूथ बनाए गए थे वहां पे गर्मी को लेकर जो भी व्यवस्थाएं थी वो की गई थी, फिर भी बहुत सारे ऐसे मतदाता थे जिन्होंने गर्मी के कारण अपना मतदान नहीं दिया। मतदान स्थलों पर बुजुर्गों और गर्भवतियों के लिए भी बैठने की व्यवस्था और लू लगने पर पास के अस्पताल में आकस्मिक व्यवस्था का भी सुझाव जो है वो भेजा गया। क्योंकि आपको बता दें, लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव संपन्न हो जाना बहुत आवश्यक होता है। इस साल 16 जून को ये कार्यकाल समाप्त होने वाला है।
ऐसे में उससे पहले चुनाव होने बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7 चरण में चुनाव होने थे। 6 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। 7वां चरण 1 जून को होगा और 4 जून को जो नतीजे हैं वो हमारे सामने होंगे। ऐसे में अगर हम बात करें तो हीट वेव के दौरान मतदान होने या ना होने पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पहले चुनाव फरवरी में और 1 दिन पर हो जाते थे, लेकिन अब सभी पार्टियों की मांग सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की होती है, जो कि समिति है। ऐसे में कई चरणों में मतदान किए जाते हैं। उनके मुताबिक वर्तमान में भी चुनाव फरवरी या मार्च में कराए जा सकते हैं, लेकिन सभी पार्टियों की सहमति होनी बेहद आवश्यक है। 2024 में युवा मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक देखने को मिली। ऐसे में कई लोग मानते हैं कि ई वोटिंग भी एक सबसे अच्छा विकल्प हमारे सामने हो सकता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग 2015 से ही वोटिंग करवाने की कोशिश कर रहा है। तब से ही वॉलंटियरी बेसिस पर आधार और मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने की कवायद शुरू हो गई थी। आपको बता दें, 20 करोड़ मतदाताओं का वोटर कार्ड आधार कार्ड से लिंक भी हो गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, आपको बता दें, इसका उल्लंघन न करने के आधार पर इसको रोक दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद फिर संसद से निजता के अधिकार एक्ट में जरूरी बदलाव के बाद ये प्रक्रिया शुरू की गई। इसका उद्देश्य यही है कि कहीं भी आधार कार्ड से मतदाता की बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित कर ई वोटिंग कराई जा सके। हालांकि उनके मुताबिक ऐसा कोई कदम सभी पार्टियों की सहमति होने के बाद ही उठाया जा सकेगा। 2017 में मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने क्यू मैनेजमेंट सिस्टम नाम का एक ऐप बनाया था। जिन्होंने 2017 के मतदान देखे होंगे तो उनको इस ऐप के बारे में पता होगा, जिसमें पोलिंग स्टेशन पर कितनी भीड़ है इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। अभी भी निर्वाचन आयोग की ओर से क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और सी विजिट समेत कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसके बारे में लोगों को नहीं पता और जागरूकता की कमी है। इस वजह से लोग हीट वेव या अन्य बातों के बारे में सोचकर मतदान करने नहीं जाते हैं। गर्मी के अलावा लोग मतदान स्थलों पर सामान रखने के लिए पर्याप्त प्रबंधन न होने को भी समस्या मानते हैं। लखनऊ निवासी, आपको बता दें, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इस वक्त भीषण गर्मी का कहर और तमाम पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। पर जो लोग हैं, जो मतदाता है, जो मतदान करने जाते हैं, जब वो लोग सामने आते हैं और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेले ही मतदान स्थल पर जाता है उसे मोबाइल और पर्स जैसी जरूरी सामानों को रखने की कोई सुविधा नहीं मिलती है और इन्हें मतदान स्थल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती। इस कारण से भी लोग जाने से कतराते हैं, क्योंकि जब आप मतदान करने चाहेंगे, अपना मत का प्रयोग करने चाहेंगे, तो अगर आप अकेले जाते तो आप जो भी अपनी जरूरी सामग्री जैसे पर्स, फोन, तो आपको अंदर ले जाना अलाउ नहीं होता है। तो कुछ लोग इस कारण भी नहीं जाते कि हमारी सामान का ख्याल कौन रखेगा, हम वहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं। तो ये कारण भी निकल कर सामने आ रहे हैं। जून को आखिरी और 7वें चरण की वोटिंग होनी है, 1 जून को। इस बीच देश में जैसे जैसे चुनावी तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे मौसम भी गर्म होता जा रहा है। राजस्थान में इस वक्त इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि गर्मी से लोगों की मौत हो रही है। आपको बता दें, पहले 2 चरणों में ही गर्मी अपना असर दिखा चुकी थी। अब जैसे जैसे चुनाव और आगे बढ़ता गया वैसे ही इसका जो प्रकोप है वो भी हम सभी को देखने को मिला। कहा जाता है कि आखिरी चरण तक गर्मी पूरी तरह से अपने चरम पर पहुंच चुकी होगी, क्योंकि गर्मी का असर वोटिंग पर हमें इस बार दिखाई दिया है। पहले 2 चरणों की उम्मीदों के मुताबिक वोटिंग नहीं हुई। मतलब पहले जो 2 चरण हुए थे उसमें लगा कि हाँ, हमारी उम्मीद के मुताबिक वोटिंग होगी, पर उस तरीके की वोटिंग नहीं हुई। और इसके पीछे मौसम जो है वो एक सबसे बड़ा कारण बना है। आपने लगातार देश न्यूज़ के माध्यम से भी देखा होगा कि जब वोटिंग हुई जितने फेजेस में, अभी 6 चरणों में, तो सभी लोगों का जो कहना था वो यही था कि गर्मी जो है एक मुख्य कारण है जिस कारण लोग मतदान करने नहीं जा रहे। बहुत से लोग ऐसे थे जो मतदान करने गए थे, गर्मी डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए थे और वहीं पे बेहोश होकर गिर पड़े थे। तो तमाम जो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं कारण है वो गर्मी का है, वो सामने आ रहा है। क्योंकि 2019 से ही अगर हम तुलना करें तो इस बार वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम हुआ है।
पहले चरण में 65.5% मतदान हुआ, जबकि 2019 के चुनाव में पहले चरण में 69.43% मतदान हुआ था। इस तरह से दूसरे चरण की बात करें तो 63.50% मतदान हुआ, जबकि 2019 की बात करें तो 67.6% मतदान हुआ। चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक दल तक कम हो रही वोटिंग को लेकर काफी परेशान है। वोटर्स से वो लगातार अपील कर रहे हैं, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा देखा गया कि वोटर्स को रिझाने के लिए क्या कुछ कदम नहीं उठाए। हमने देखा तमाम हर जगह लकी ड्रॉ रखा गया कि आप आइए, पहले वोट करिए, फिर आपका लकी ड्रॉ है वो भी लीजिए, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स पाइए। बहुत सी जगह टेंट की व्यवस्था, साथ ही साथ पीने के लिए जो एनर्जी ड्रिंक है, वो सभी वोटर्स को रिझाने के लिए तमाम पार्टियां अपनी एड़ी चोटी लगा रही थी और लोगों से अपील भी कर रही थी कि वो मतदान जरूर करें। चुनाव आयोग की तरफ से भी ये आश्वासन दिया गया था कि पोलिंग बूथ पर गर्मी से बचाव के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। आगे और भी लू जैसे हालात होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में कहा जाता है कि आगे आने वाले चरणों में भी गर्मी का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा एकदम अपने अंतिम चरण पर है। सिर्फ एक चरण बचा है, 7वां चरण, जो कि 1 जून को होगा, और उसमें गर्मी का जो भीषण प्रकोप है वो हमें देखने को मिलेगा, जिसके कारण से वोटिंग प्रतिशत कम हो सकती है। हालांकि चुनाव आयोग मौसम को लेकर सतर्क है और वो लगातार मौसम विभाग के संपर्क में भी है। गर्मी से वोटिंग प्रभावित ना हो, इसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच कहा जा सकता है कि अगर आम चुनाव गर्मी की बजाय सर्दी के मौसम में होते हैं तो संभव है कि वोटिंग अधिक होती है, क्योंकि 2019 और 2014 में भी इसी मौसम में मतदान हुए थे। मतलब आपको बता दें कि चुनाव जो है वो गर्मी की बजाय सर्दी में किया जाए तो वाकई में जो वोटिंग प्रतिशत जो 2024 में देखने को मिल रही है वो शायद नहीं दिखती, क्योंकि 19 और 14 की बात करें तो इसमें मौसम जो है वो सर्दी के मौसम में मतदान हुए थे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत में आम चुनाव गर्मी में ही होते हैं? आज़ादी के बाद से भी चुनाव इस समय हो रहे हैं। यहाँ हम आपको आज बताएंगे कि देश में हमेशा से गर्मी के मौसम में चुनाव नहीं हुए हैं। आप ये भी जानेंगे कि आखिर कब से देश में गर्मी के मौसम में चुनाव हुए। तो आइए जानते हैं तमाम जानकारी। सबसे पहले हम सीधे चलेंगे 1947 में आजादी के बाद, 1951 और 1952 में देश में पहली बार आम चुनाव हुए। आपको बता दें, चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुए और 21 फरवरी 1952 तक चले। ये हमारा सर्दी वाला मौसम होता है। इस चुनाव में 44.87% मतदान हुआ। तब कांग्रेस की सरकार बनी और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। ये हमारा आजादी के बाद का पहला चुनाव था। दूसरा हम बात करेंगे 1957। देश में दूसरी बार लोकसभा चुनाव हुए। ये चुनाव 24 फरवरी से 14 मार्च तक हुए। इस वक्त भी सर्दी का मौसम रहता है। इस चुनाव में 45.44% मतदान हुआ। इस बार भी कांग्रेस जीती और नेहरू प्रधानमंत्री बने। बात करेंगे तीसरे लोकसभा चुनाव की, जो कि 1962 में हुआ और 19 से 25 फरवरी तक ये चुनाव चला। इस बार जो मतदान प्रतिशत था वो 55.42% हुआ। फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और नेहरू फिर से पीएम चुने गए। 1967 में देश में चौथी बार लोकसभा चुनाव हुआ। इस बार चुनाव 17 से 21 फरवरी तक हुआ। वोटिंग प्रतिशत बढ़कर 61.4% हो गया। कांग्रेस की सरकार बनी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। 1971 में 5वीं बार लोकसभा चुनाव हुए और इस बार 1 मार्च से 10 मार्च तक मतदान हुए। इस बार वोटिंग में गिरावट देखी गई। मतदान प्रतिशत 55.27% रहा। हालांकि एक बार फिर कांग्रेस की जीत हुई और इंदिरा गांधी फिर से देश की प्रधानमंत्री बन गई। 1971 के बाद 1987 में जाकर लोकसभा चुनाव हुए। इस बीच देश में आपातकाल भी लग चुका था। इस बार
16 मार्च से 20 मार्च तक मतदान चला। वोटिंग प्रतिशत 60% से अधिक रहा। इस चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। इस बार मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। 1980 में 7वें लोकसभा चुनाव हुए। इस बार मतदान की तारीख 3 से 6 जनवरी रही। वोटिंग प्रतिशत 56.92% रहा। कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई और फिर से इंदिरा गांधी पीएम बन गई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनाव हुए। इस साल दिसंबर के महीने में वोटिंग हुई। मतदान प्रतिशत 64 से अधिक रहा। कांग्रेस की सरकार बनी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। 1989 में 22 से 26 नवंबर के बीच लोकसभा चुनाव हुए। इस बार 61% से अधिक मतदान हुआ। कांग्रेस का सबसे बड़ा दल और राजीव गांधी फिर से प्रधानमंत्री बने। 1991 में देश में फिर लोकसभा चुनाव हुए। इस बार 20 मई, 12 जून और 15 जून को वोट डाले गए। वहीं पंजाब में 19 फरवरी 1992 को मतदान हुए। कुल 56.73% वोटिंग हुई और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और पीवी नरसिम्हा प्रधानमंत्री चुने गए। 1996 की बात करें तो 1996 में देश में 27 अप्रैल से 2 मई और 7 मई को मतदान हुए। इस बार मतदान 57.94% रहा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए। 1998 में फिर से आम चुनाव कराने पड़े। इस बार वोटिंग फरवरी महीने में हुई। इस बार लगभग 62% मतदान हुआ। बीजेपी फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने। 1999 में देश में फिर से लोकसभा चुनाव हुए। इस बार सितंबर अक्टूबर के महीने में मतदान हुए। लगभग 60% मतदान हुआ। बीजेपी फिर सबसे बड़ा दल बनकर उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। 2004 में अप्रैल और मई में आम चुनाव हुए। उसके बाद से ही देश में गर्मी के मौसम में चुनाव होने लगे। इस बार 58% मतदान हुआ। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और मनमोहन सिंह देश के नए प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद 2009 के बाद 2014 और 2019 में अप्रैल और मई के महीने में चुनाव हुए। 2009 में मतदान प्रतिशत 58.21 रहा। कांग्रेस को सफलता मिली और मनमोहन सिंह फिर से प्रधानमंत्री बन गए। 2014 में 66% से अधिक मतदान हुआ। वहीं 2019 में 67% से अधिक मतदान हुआ। दोनों ही बार बीजेपी को बहुमत मिला और आपको बता दें नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तो क्या ई वोटिंग जो है इन गर्मियों के दिनों में एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्या? इसमें सोचने वाली बात है। लोकसभा चुनाव और इस वक्त लू का कनेक्शन हम जबरदस्त देख सकते हैं। चुनाव में भीषण गर्मी का जो असर है वो हमें बूथों में देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें लोकसभा चुनाव गर्मियों में आखिरकार क्यों होते हैं और हर बार गर्मियों में ही लोकसभा चुनाव नहीं होते। देश की आज़ादी के बाद से लेके अब तक जितने चुनाव किन किन महीनों में हुए हैं वो तमाम अपडेट हमने आपको दी। आज़ादी के बाद देश में कब कब कितनी वोटिंग और कहां कहां हुई और भारत में गर्मी में ही लोकसभा चुनाव इस वक्त क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हर बार आम चुनाव भयंकर गर्मी के मौसम में ही हमको देखने को मिलता है। और गर्मी जो वजह है वो मतदान प्रतिशत में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो गर्मी एक महत्वपूर्ण कारण बन के उभरती है। तो आपकी क्या राय है कि क्या वाकई में जो चुनाव का समय है उस पर परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? तो देश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।